हमने अपना बदला ले लिया है। कौन का बदला कौन। नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर बीवी के सामने शौहर के सर में गोली मार दी। वो गाड़ी पार्किंग से लेने जा रहा था। 4 मुसल्लह अफराद थे पिस्टल के साथ, उनमें से एक शख्स फायर करके फरार हो गया। बहुत अफसोस हुआ आपके भाई को जो है वो किस तरह से सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया गया। मुझे बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आता है और क्या वजह बनी। बाकी ऐसे कि भाई मेरा और हम सब मिलकर शॉपिंग के लिए गए हुए थे। बड़े भाई की शादी थी, तो हमारी एक पुरानी रंजिश चल रही थी। ठीक है, उसमें हमें पुलिस ने बरी कर दिया था, अदालतों ने हमें बरी कर दिया था। लेकिन वो लोग वाजिद थे कि नहीं जी, ये लोग आप लोगों ने किया है, ये कत्ल आप लोगों ने किया है। उस वजह से हमने उन्हें काफ़ी तरह तसल्ली देने की कोशिश की, हलफ दिए, लेकिन वो किसी बात पे ना आए, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल लोग थे। उनके माइंड सेट हुए पड़े थे पहले ही। वो पहले भी उनके ऊपर काफ़ी FIR हैं, डकैती की, चोरी की। तो इस वजह से ये सारे मामला हुए हैं। हमारे पर पहले भी कचहरी में मेरे भाई ताहिर पर हमला हुआ, मेरे ऊपर भी हमला हुआ। ये देखें, मेरे हाथ पे भी ये निशान है। उन्होंने छुरियों से हमला किया, थाना चली थी, उसकी FIR थी। तब भी बाला अफसरान से हमने बड़ी रिक्वेस्टें की। कितना अरसे पहले की बात? ये तकरीबन हो गए हैं, इसे 1 साल हो गया है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे घर पे हमला किया और बहुत ज़बरदस्त हमला किया। 10-12 अफराद थे, वो हमारे घर में भी घुस गए, अंदर तक घुस गए। वो भी वीडियो मेरे पास है, वो सारे प्रूफ हैं हमारे पास। बाला अफसरान के पास भी गए कि इन्होंने हमारे पास दूसरी बार हमला कर दिया, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, नहीं तो इन्हें गिरफ़्तार किया जाए जो हमारे ऊपर बार बार हमले कर रहे हैं और ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम इन्हें हर तरह से, जब आप लोगों ने, पुलिस वालों ने हमें बरी कर दिया, तो फिर ये लोग कौन होते हैं हमें अपना फैसला सुनाने वाले। अच्छा, वो लोग हैं कौन और उनसे क्या रिलेशन था आपका पहले? हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था, किसी भी किस्म का नहीं था। कोई भी हमारी उनकी कोई कार या कोई ऐसी, या ना हमारे वो दोस्त थे ना हमारे वो दुश्मन थे। ठीक है, ये अचानक से ये एक बंदे के साथ हमारी, मेरे भाई की फ़ोन पे थोड़ी सी तलब कलामी हुई थी। 2 साल हो गए इस बात को। तो वो लोग आए हैं पंचायत करने के लिए। जब वो बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है जाके, वो लोग नहीं आए। मेरा भाई उठ के चला गया वहाँ से। वो जब वापिस जाने लगे, वहाँ उनका भाई कत्ल हो जाता। उनका भाई, ठीक है, वो 17-18 जाने आए थे, वो भी उनके भाई वहाँ कत्ल हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम तो आप लोगों को मिलने आए थे। हमें बेशक वो मिलने आए थे, लेकिन हमसे मुलाकात तो नहीं ना हुई, क्योंकि हम तो पहले ही वहाँ से चले गए। वहाँ की CCTV ने भी देखा, अदारों ने भी देखा कि हम वाकई वहाँ से चले गए। हमारे मोबाइल ट्रेस, हर चीज़, वो कानून ने हमें मुकम्मल तसल्ली करके ही हमें रिलीफ दिया ना। ऐसे तो नहीं मिलना था हमें। लेकिन वो कह रहे नहीं जी, हम लोग, उन्होंने ना ये बना ली कि हम लोग तो आपको ही मिलने आए थे, आप थे या नहीं थे, लेकिन कत्ल आप लोगों ने किया। उन्होंने इस बात का नाम मकबूल बना लिया। हमें अब आज ये अफसोस है कि उसकी केस की भी अगर पुलिस सही तरह से पैरवी करती और उसके कातिल को पकड़ती, तो शायद आज हमारा भाई ऐसा ना होता। वो जब आपके पास आते हैं तो वो किस मकसद के लिए आते हैं? वो हमारे पास जितनी बार भी आए हैं, उन्होंने वो हमें हमारे ऊपर कातिलाना हमला करनी है। हमारे पास वो कभी भी सुलह सफाई के लिए, या हम उनके पास जब भी गए हैं, हम गए उनके पास सुलह सफाई के लिए। हमने कहा जैसे आप राजी होते हो, जैसे आप प्रूफ मांगते हो, हम आपको देते हैं। यहाँ तक कि मैंने उन्हें कहा कि हम आपको मक्के मदीने ले चलते हैं, मैं उम्रे के पैसे भरता हूँ, आप चले मेरे साथ, मैं आपको वहाँ जाके लब देता हूँ, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। लेकिन वो बाजिद हो गए। बस उनका क्रिमिनल जेन बना हुआ था पहले ही, टारगेट किलिंग का उनका था। तो उन्होंने वो हमारे भाई को कत्ल कर दिया और नाहक कत्ल किया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये वाक़या जहाँ पेश आता है तो वहाँ कौन कौन लोग जो है वो आपके घर की तरफ से जो है वो गए होते हैं? आपके भाई होते हैं, उनकी मिसेज होती है, और कोई साथ होता है? मैं था, मेरा छोटा भाई अहमद था, मेरा वालिद साहब थे, हम मॉल के अंदर थे। जैसे ही हम एग्जिट गेट पे आते हैं, भाई आगे था, क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव वो कर रहा था भाई, तो वो गाड़ी की चाबी उसके पास थी। वो गाड़ी पार्किंग से लेने जा रहा था। हम एग्जिट गेट पे वो बिल वगैरह दे रहे थे खड़े वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं 4 मुसल्लह अफराद थे पिस्टल के साथ, उनमें से एक शख्स फायर करके फरार हो। अच्छा, वो 4 अफराद जो है वो पहले मतलब आपको नज़र आए हैं? जी, हमें नज़र आए। हम सामने आने पे हम उन्हें पहचान सकते हैं। वैसे वो भेजे इन्हीं के हुए हैं, इन्हीं के साथ जिनके साथ हमारी रंजिश चल रही है। ये कैसे मतलब कंफर्म हो सकता है कि उन्हीं के भेजे हुए? वो यूँ है कि कोई कार रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पे, अच्छा, तो उससे वो जाहिर हुआ है कि उनके नाम शाम भी सामने आए हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास वो राज ही है, पुलिस ने राज रखा हुआ है। ठीक है। पुलिस ने उसकी FIR भी सील की हुई है। तो इसलिए जो है ना, वो हमें पता चला कि यही लोग हैं। उन्होंने ही मारा है।
तो वो बाद में कहीं न कहीं से पता चल जाता है कि उन्होंने किया, जी। क्योंकि ऐसा कोई सुराग अब मिला आपको? जी, जी। अब उन्होंने स्टेटस लगाए हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमने अपना बदला ले लिया है। अच्छा। उन्होंने उनकी शेर ज़मान की एक आईडी है, हुँ, उसके ऊपर टिकटॉक पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने अपना बदला ले लिया। अच्छा। एक इजाज़ खान के नाम से आईडी है, हुँ, हुँ। उसके ऊपर भी यही आया हुआ है कि हमने अपना बदला ले लिया है। अच्छा। हमने हमने अपना जो है ना वो कर लिया है, बदला ले लिया है, हमने मार दिया है, यूँ सारा कुछ उन्होंने ना खून का बदला खून उसके ऊपर लिखा हुआ है। सारी उनकी आईडियाँ चल रही हैं, जिनके ऊपर ये सारा कुछ हमें प्रूफ अब आ रहे हैं कि वाक़ई हमारे दुश्मन ये थे। इन्होंने ही टारगेट किलिंग करके मरवाया। अच्छा। जो हमारा मदई था, इमरान खान था, उस एफआईआर में मदई, जी, जी। तो उन्होंने ही ये सारा कुछ किया है। हुँ, हुँ। उन्होंने ही आईडियों पे और टिकटॉकों पे और अपने स्टेटस लगाए हुए हैं अच्छा। कि हमने अपना बदला ले लिया। अच्छा, अब ये शादी का मौका था और हुँ। ऊपर से ये जो है वो इतना अफ़सोसनाक वाक़या सामने आ गया है। हुँ। अब किस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है आपके साथ, और क्या कोई छापे मारे जा रहे हैं, कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? गिरफ्तारियों का तो मुझे पता नहीं, हम कल गए थे थाने, अच्छा। कल एसआई साहब से मुलाकात हुई है। हुँ, उन्होंने मुझे बस यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक तो कोई ना मुलज़म पकड़ा है, ना किसी को पकड़ा है, छापे मारे हैं या नहीं, वो मुझे मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। ठीक है। बाकी मैं बाला अफ़सरान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले भी हमारे साथ ज़्यादती 2 बार हो गई है, अब तीसरी बार हमारा भाई कत्ल हो गया है। अभी भी अगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करते तो फिर पता नहीं कब करेंगे। जब हम सब सारा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा फिर शायद वो तब करेंगे हमारे साथ।